हाय एवरीवन, आई होप आप लोगों का ईसीबीसी का प्रिपरेशन हो चुका है। आपने संजीवनी बूटी प्लस बोनस बूटी जो कि हमने टेलीग्राम पे भेज दिया था उसको आपने देख लिया है, ठीक है। अगर अभी भी संजीवनी बूटी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस नहीं पढ़े हो दोस्तों, तो ये कुछ ऐसे सीक्रेट क्वेश्चंस है जो कि आज के एग्जामिनेशंस में आ सकते हैं। हाँ भाई, मैं इसका एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि अगर आप संजीवनी बूटी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस नहीं पढ़े हो तो पढ़ लेना संजीवनी बूटी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। और ये कुछ ऐसे खास क्वेश्चंस है जिस पे आप लोगों को ज्यादा ध्यान लगाने की जरूरत है, बिकॉज ये क्वेश्चंस जो है आपके एग्जामिनेशंस में छपने को दिख सकते हैं, छप सकते हैं, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ई कॉमर्स का यूनिट नंबर 1 का। जैसे कि आप लोगों को पता है ई कॉमर्स 35 मार्क्स का आएगा। यूनिट नंबर 1 का अगर बात करें तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट इज ई कॉमर्स। इसका ऑब्जेक्टिव्स, अगर ऑब्जेक्टिव्स पूछा तो मेरिट्स लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट इज ई कॉमर्स और इसका मेरिट्स और डीमेरिट्स याद कर लेना ई कॉमर्स का, ठीक है। इसके बाद दूसरा, व्हाट इज सीआरएम, इंपॉर्टेंस ऑफ ई सीआरएम। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छप के आ सकता है ये, ठीक है। फिर व्हाट इज मोबाइल कॉमर्स एंड डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल कॉमर्स एंड ई कॉमर्स, आ सकता है, बिल्कुल भाई बिल्कुल आ सकता है, ठीक है। व्हाट इज ईआरपी और स्टेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ ईआरपी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे मैं स्टार मार्क लगा रहा हूं, देख लो एक बार, ईआरपी के बारे में और ई सीआरएम के बारे में आ ही सकता है। ई गवर्नेंस और उसका फीचर्स, ये यूनिट नंबर 1 के कुछ 5 ऐसे सीक्रेट क्वेश्चंस थे जो कि आज के एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है, देख लीजिएगा। यूनिट नंबर 2 का अगर बात करें तो इन सब के डेफिनेशंस आप याद कर लीजिएगा, बी टू बी, बी टू सी, सी टू सी, बी टू सी जी और सी टू बी। इन सबके डेफिनेशंस अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा। दूसरा, व्हाट आर द मेजर एक्टिविटीज ऑफ बी टू सी मॉडल्स ऑफ ई कॉमर्स एंड डिस्कस वेरियस टाइप ऑफ बी टू सी मॉडल्स, पढ़ लीजिएगा। और फीचर्स ऑफ बी टू सी, बी टू बी और सी टू बी, ये कर लीजिएगा। यूनिट नंबर 3 का अगर बात करें तो यहां पर भी 6 क्वेश्चंस दिए गए हैं, हर एक यूनिट में मैं 5-6 क्वेश्चंस करके दिया हूं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चंस है जो कि आपको करके जाना ही है। सबसे पहले बोला ई पेमेंट सिस्टम क्या होता है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड, ईटीएफ, ईएफटी, डिजिटल वॉलेट्स एंड डिजिटल पेमेंट्स। ये 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसीलिए पढ़ लीजिएगा इनके बारे में। ये मतलब ये छोटा छोटा करके पढ़ लीजिएगा। कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस आज का ट्रेंडिंग टॉपिक बन सकता है, आज का हॉट टॉपिक बन सकता है। कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस आ सकते हैं, कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस और उसके फीचर्स, ठीक है। डिजिटल सिग्नेचर और उसके एडवांटेजेस आपको पूछ सकते हैं, बिल्कुल डिजिटल डिजिटल सिग्नेचर बिल्कुल आ सकते हैं। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑनलाइन बैंकिंग, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ ई पेमेंट सिस्टम। ऑनलाइन बैंकिंग का क्या एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, पढ़ लीजिएगा। डिफरेंट मेथड ऑफ ई पेमेंट सिस्टम पढ़ लीजिएगा, ठीक है। टाइप्स ऑफ फंड ट्रांसफर, एनईएफटी हो गया, आरटीजीएस हो गया, इसको पढ़ लीजिएगा। ऑनलाइन बैंकिंग वर्सेस फिजिकल बैंकिंग, ये हमारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में होंगे, इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। यूनिट 4 का अगर बात करें तो यूनिट 4 में आप सोशल कॉमर्स और उसके फीचर्स के बारे में पढ़िएगा। सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी पढ़ के रखिएगा। डिजिटल मार्केटिंग और उसके ऑब्जेक्टिव्स पढ़ के रखिएगा भाई साहब। सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग पढ़ के रखिएगा, ठीक है। मेथड्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग पढ़ के रखिएगा और इसको पढ़िएगा, डिस्कस द एप्लीकेशन ऑफ ई कॉमर्स इन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज एंड एजुकेशन सेक्टर्स। ई कॉमर्स का एप्लीकेशन कहाँ है, ये बैंकिंग एंड एजुकेशनल सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज और एजुकेशनल सेक्टर्स के बारे में लिखिएगा। और एग्जामिन द रोल एंड एप्लीकेशन ऑफ ई कॉमर्स इन द रिटेल एंड होलसेल सेक्टर्स, ये पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बीसी का बात करें, अगर बिजनेस कम्युनिकेशंस का बात करें तो बिजनेस कम्युनिकेशन का यूनिट नंबर 1 देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, जरा देख लीजिए, आप लोग जरा समझ लीजिए, उसके बाद टिप्स देता हूं। तो बीसी में व्हाट इज कम्युनिकेशन एंड व्हेन इट इज टू बी कॉल्ड बिजनेस कम्युनिकेशन, कि कम्युनिकेशन क्या है, बिजनेस कम्युनिकेशन कब बोलते हैं उसको। इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन पढ़ लीजिएगा। एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड हाउ टू ओवरकम दिस बैरियर्स। प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशंस, ठीक है, इसको पढ़िए। यूनिट 2 का अगर बात करें तो फॉर्मल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन, ये सब पढ़ लीजिएगा। डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पढ़ लीजिएगा। वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन पढ़ लीजिएगा इसको, ठीक है। यूनिट 3 का अगर बात करें तो व्हाट इज ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, व्हाट्सअप एंड देयर इंपॉर्टेंस। और ड्राफ्टिंग भी पढ़ लीजिएगा। ड्राफ्टिंग में ये सीवी इंपॉर्टेंट है, बिजनेस लेटर, एजेंडा और मिनट्स, ये सब सब इंपॉर्टेंट है।
तो ऑल द बेस्ट, सबको ऑल द बेस्ट। आज के एग्जाम्स के लिए मैंने सब कुछ इंपॉर्टेंट बता दिया, आप स्क्रीनशॉट मार सकते हो। ये ईसी का है, यूनिट 4 तक का। हर एक चैप्टर में 3-4 करके क्वेश्चंस दिए हैं, ज्यादा नहीं दिए हैं भाई। और ये बीसी का है, इसको पढ़ के जाइए। आई एम श्योर कि आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा इससे। आप आई एम श्योर कि सीक्रेट क्वेश्चंस पढ़ने से आपका एग्जाम जो है वो क्रैक हो जाएगा। ऑल द बेस्ट। और बना बना के आइएगा, खूब अच्छे से लिख के आइएगा, घबराइएगा नहीं। बेस्ट कोशिश कीजिए। थैंक यू सो मच।